वेलकम टू जीनियर नर्सिंग एकेडमी। जय माँ कालका का नाम लेकर नेक्स्ट क्लास को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोनिया वेरी गुड इवनिंग। चलिए कम्युनिटी की क्लास होने वाली है, देखते हैं कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पे बच्चे लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड अपने स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अगर बात करें बच्चे तो अलग अलग टाइप का यहाँ पे अपने पढ़ने जा रहे हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर देखें तो देखिए, एंटीसिपेट एंड फोर्स रिस्टॉलमेंट ऑफ हार्म, डिजीज और इंजरी, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? बचाव ही उपाय है। तो अपने कोई भी डिजीज हो ना, उससे अपने क्या अलग अलग टाइप के प्रिवेंशन करेंगे। प्रिमोर्डियल, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। थ्योरी क्लास में नहीं हुआ ये, आज जो कराऊंगा वो अलग ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देयर आर 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन। दी आर, कितने टाइप का प्रिवेंशन होता है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो देखने को मिलता है, आप बोलोगे सर 4 लेवल का होता है। कितने लेवल का होता है? राइट है, बिल्कुल मोनू, 4 टाइप ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, आज काफी सारे क्वेश्चन, मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन भी करा के जाऊंगा। इसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं 30 क्वेश्चन भी कराऊंगा। इससे रिलेटेड थोड़ी क्लास है वो बड़ी रहने वाली है। सबसे पहला है बच्चे प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, या अपने इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिवेंशन का एक टाइप है प्रीमोर्डियल और प्राइमरी, 2 टाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला कौन सा है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर अगर बात करें बच्चे अपने यहाँ पे, तो देखिए, बिफोर द एक्यूरेंस ऑफ द डिजीज गिवन इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन इंक्लूड प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। क्या दी जाती है इसके अंदर सर? मास एजुकेशन दी जाती है। क्या दी जाती है? मास एजुकेशन है वो दी जाती है, ठीक है। मास एजुकेशन, प्लीज। न्यू कंसेप्ट एंड अवॉइड रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो यहां पे अपने बात करें तो न्यू कंसेप्ट और अवॉइड रिस्क फैक्टर क्या है? प्रीमोर्डियल है वो क्या, एक न्यू कंसेप्ट है, और इसके अलावा क्या ये रिस्क फैक्टर होता है। मतलब है कि एचआईवी होने वाला है, तो मैं कहता हूं कि एचआईवी नहीं होगा। अगर किसी कपल के पास नहीं के जा रहे हो, कंडोम का यूज करो, तो वो क्या है, रिस्क फैक्टर से क्या कर रहे हैं अपने, ठीक है, प्रिवेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन एफर्ट आर डायरेक्ट टुवर्ड टू गोल। तो यहाँ पे क्या है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर अपने क्या करते हैं, पहले ही भी मोटा नहीं होना, तो मोटा नहीं होना तो अपने क्या करेंगे, खाने पे थोड़ा ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो ये क्या है, प्रीमोर्डियल, ठीक है ना। प्रीमोर्डियल, कौशल्या, बबीता, अलग अलग देखें, इसके अंदर क्वेश्चन भी आए हुए हैं काफी सारे प्रीमोर्डियल के। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर एग्जांपल देखिए बच्चे, डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल। जैसे कि मैंने बोल दिया कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, जंक फूड नहीं खाना, एल्कोहल नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं पीना चाहिए? एल्कोहल नहीं पीना चाहिए, अफीम पोस्त गांजा नहीं खाना चाहिए। अगर आप बाइक चला रहे हो तो क्या हेलमेट का यूज करना चाहिए। सेक्स कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर के अलावा दूसरे पार्टनर का, तो कंडोम का यूज करना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि उसके कुछ एसटीडी है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर देखने को मिलता है, सारा का सारा प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्वेश्चन आया था लाइफस्टाइल है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, लाइफस्टाइल है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। जो क्वेश्चन ईएसआई ने पूछा था किसका एग्जाम्पल रहेगा, तो आपका आंसर जाएगा सर प्रीमोर्डियल का क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। किसका एग्जाम्पल रहेगा सर? प्रीमोर्डियल का एग्जाम्पल रहेगा। इसके अलावा देखें बच्चे अपने, तो अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल, ये भी इसके अंदर जाएगा। यूज हेलमेट ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो ये भी क्या है, जो भी मतलब कहने का सिंपल सा फंडा है, आप हेल्थ एजुकेशन देते हो। क्या देते हो? हेल्थ एजुकेशन देते हो। वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? सारा का सारा सर प्रीमोर्डियल के अंदर आएगा, ठीक है ना। हेल्थ एजुकेशन देना किसके थ्रू दे सकते हो आप? मीडिया के थ्रू दे रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हो, पंपलेट के थ्रू दे रहे हो, वो सारा का सारा किस में आएगा? हाइजीन मेंटेन रखना भी किस में आता है? अगर हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हाइजीन मेंटेन रखना भी किसके अंदर आता है रे?
हाइजीन मेंटेन रखना भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखें तो प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर अगर बात की जाए तो एक्शन टेकन बिफोर द एक्यूरेंस ऑफ डिजीज एंड रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज। ठीक है, डिजीज के जो रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना ही क्या कहलाता है, नेक्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है, क्या कहलाएगा, एक्शन टेकन बिफोर द एक्यूरेंस ऑफ डिजीज। ये क्वेश्चन आता है कि डिजीज होने से पहले जो एक्शन लिया जाता है, ठीक है, या जो रिस्क फैक्टर हो रहे हैं उसको रिड्यूस किया जाता है, वो किसके अंदर आएगा, आप बोलोगे सर प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन फिर आया हुआ है, एक्शन टेकन पीरियड द ऑनसेट ऑफ डिजीज। डिजीज होने से पहले, ठीक है, जो एक्शन लिया जाता है उसको अपने बोलेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन, विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल एवर अकर। ठीक है, मतलब जो पॉसिबिलिटी होती है डिजीज होने के चांसेज है उनको अपने रोकने की कोशिश करते हैं, उसको किसको बोला जाएगा रे, प्राइमरी प्रिवेंशन बोला जाएगा। आगे बात करें इसकी बात, नेक्स्ट इसके अंदर बात करें बच्चे तो लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ इलनेस टू प्रीवियस अनअफेक्टेड पेशेंट और पॉपुलेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, डिजीज होने से पहले, जैसे कि कोरोना आया था तो एक गांव के अंदर एक जगह कोरोना है, दूसरे गांव में कोरोना पेशेंट नहीं है, लेकिन वहां पे लोग ऑनसेट होने से पहले जो एक्शन ले रहे हैं कि घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, तो वो किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। किस में आ रहा है, प्राइमरी। और प्राइमरी और ये अगर प्रीमोडियल दोनों आ जाए तो वो किस में जाएगा, एजुकेशन वाला प्रीमोडियल के अंदर जाएगा। आगे बात करें बच्चे प्राइमरी प्रिवेंशन, तो ये क्वेश्चन आता है बच्चे, हिंड्रेंस एंड रिडक्टिंग द एक्यूरेंस ऑफ डिजीज एंड प्रोलॉन्गिंग द लाइफ आर रेफर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन और इट इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। प्राइमरी प्रिवेंशन किससे रिलेटेड होता है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव हेल्थ से रिलेटेड माना जाता है, पॉजिटिव हेल्थ से रिलेटेड माना जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस इंटरवेंशन इन द पैथोजेनेसिस फेज, प्री पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या मतलब होता है, ओरिजिन एंड अकरेंस ऑफ द डिजीज। ठीक है, डिजीज होने की जो है, होने से पहले जो एक्शन ले रहे हैं वो किस में आएगा, प्राइमरी के अंदर आता है। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े बच्चे, मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या करेंगे इसके अंदर, हेल्थ प्रोमोशन है बाय हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन किस में आता है सर, प्राइमरी में भी आता है और प्रीमोडियल में भी आता है। दोनों ऑप्शन में आए तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी, प्रीमोडियल की रहेगी। इसके अलावा इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन, भी साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन दे रहे हो, न्यूट्रिशन रिलेटेड एजुकेशन दे रहे हो ताकि किसी के न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से रिलेटेड कोई डिजीज है वो ना हो। इसके अलावा लाइफस्टाइल या बिहेवियर चेंज का, कोई कह रहा है दारू पीनी है और अपने बोलते हैं दारू नुकसान करती है नहीं पीनी चाहिए, तो वो किस में आएगा, प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी और प्रीमोडियल दोनों ऑप्शन में तो क्या देना है आपको, प्रायोरिटी प्रीमोडियल को। विटामिन ए फॉर प्रिवेंशन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, अगर ये बहुत बार है, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है बच्चे। विटामिन ए इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड आता है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, बीसीजी देना, विटामिन ए देना, ये मीजल्स इंजेक्शन देते हो, कहने का सिंपल सा फंडा है। इम्यूनाइजेशन आता है वो किसके अंदर आता है, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन किसके अंदर आता है सर, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। इसके अलावा बड़े आगे प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर देखें तो हेल्थ प्रोमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है। तो हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे क्या क्या आता है सर, हेल्थ एजुकेशन आता है, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके अलावा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करें, इम्यूनाइजेशन हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मैंने बोल दिया कि प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो कंडोम का यूज करो, माला डी का यूज करो, ठीक है ना। वाटर प्यूरिफिकेशन का आता है, वो भी किस में आता है, वाटर प्यूरिफिकेशन का है वो भी किस में आता है, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। क्या है ये, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आगे क्वेश्चन भी बताऊंगा। प्रिवेंशन ऑफ आरटीए, ठीक है, या हैंड वॉशिंग की बात करें, या प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल डिजीज,
भी आप कह रहे हो फैक्ट्री में काम करो, मैं कह रहा हूं मास्क लगाना चाहिए ताकि धूल मिट्टी ना जाए, ठीक है ना। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है कोई भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, इम्यूनाइजेशन प्रोफाइलैक्सिस है, इम्यूनाइजेशन है प्रोफाइलैक्सिस से रिलेटेड है ये, ठीक है, जो अपने डिजीज होने से पहले लेते हैं, ठीक है, लाइक हिपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा रहे हो, मिजल्स की लगाते हो आप, ठीक है, विटामिन ए लेते हैं, वो सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आपका रहता है प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, ये नाम मैंने दिए हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन ए देते हैं, वो किससे रिलेटेड है, प्राइमरी से रिलेटेड है। आगे वाला देखें, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या है सर, एम्स भोपाल और डीएसएसबी के अंदर यहां से क्वेश्चन निकला था, और बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इंक्लूड डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली ही लाइन ये पूछा जाता है, किसी भी डिजीज का डायग्नोज करते हो आप, ठीक है, स्क्रीनिंग करते हो, स्क्रीनिंग है मतलब फाइंड आउट कर रहे हो उसके अंदर, और स्क्रीनिंग करके मतलब डायबिटीज पॉजिटिव आ गया तो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये किस में आता है, किस में आएगा, सेकेंडरी। एक ही बात याद रख लेना, और याद ना रहे तो देख लेना कि डायग्नोज करना, स्क्रीनिंग करने का मतलब मैंने बता दिया आपको कि कोई डिजीज है, अगर मैं मेरे पास आया ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहा हूं मैं, तो वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है क्या भी, अगर उसके ट्यूमर है तो स्क्रीनिंग कर रहा हूं मैं, तो स्क्रीनिंग, और उसके बाद अगर डिजीज हो गई तो ट्रीटमेंट दे रहा हूं, तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। नेक्स्ट है देखिए बच्चे, एक्शन विच हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन निकल रहा है इस लाइन से। नेक्स्ट है कि हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज का मतलब क्या है, कि बीमारी जो हो चुकी है उसको आगे नहीं बढ़ने देना, जो बीमारी हो गई है उसको रोकना। हार्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज का मतलब जो बीमारी हो गई है उसको रोकना क्या कहलाता है, रोकना सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। एंड इनिशियल स्टेज एंड प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन, मतलब डिजीज हो गई है, डिजीज होने की वजह से कोई फर्दर डिजीज आगे ना हो, ठीक है, तो या कोई बीमारी हुई है तो उसको स्टार्टिंग स्टेज के अंदर ही रोक लेते हैं, वो किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। और बीमारी सीवियर हो गई है, सर्जरी करानी पड़ जाए, वो किस में जाएगा, सर्जरी, जितनी भी सर्जरी होती है वो टर्सरी में जाता है, ठीक है ना। मेजर टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो डिजीज हो गई है उसकी प्रोग्रेस आगे ना हो, प्रोग्रेस उससे आगे ना हो, उसको किस में माना जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में माना जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चे डायग्नोसिस। नेक्स्ट बात करें डायग्नोसिस डन ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, स्क्रीनिंग डन ऑन लार्ज स्केल, ये भी किस में आता है, लिमिटिंग द इंपैक्ट ऑफ द रीअकरेंस ऑफ ए इलनेस इन ऑलरेडी एफिलेटेड बाय इट। इसका मतलब क्या है, कोई भी पेशेंट है उसको डायग्नोज कर रहे हो आप, लार्ज पॉपुलेशन उसके स्क्रीनिंग कर रहे हो आपने। स्क्रीनिंग का मतलब होता है आपने मान लो मैं कह रहा हूँ कि डायबिटीज की मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, डायबिटीज की मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। स्क्रीनिंग का मतलब देखिए, स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग की अगर बात करें बच्चे, मैंने देखो एक गांव है, सपोज करो मेरा ही गांव ले लो, ये मान लो ललाना गांव है, क्या ललाना विलेज है, मैं क्या कर रहा हूँ इस विलेज के अंदर, ललाना विलेज की मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। स्क्रीनिंग क्या किया, ललाना विलेज के अंदर है, मान लो मैंने सोचा कि 30 साल से लेकर 65 साल की एज वाले कितने पर्सन है, उन 30 से 65 वालों की सबकी क्या कर रहा हूं मैं, डायबिटीज जांच कर रहा हूं। डायबिटीज का मतलब मैंने उसका शुगर चेक किया। अब शुगर चेक किया कितने का, ललाना विलेज के अंदर 30 से 65 के 1000 बंदों की मैंने स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग की तो इसमें हो सकता है कितने आ जाए, सपोज करो 100 पर्सन है, वो क्या है, पॉजिटिव मिले, क्या मिले, पॉजिटिव मिले, मतलब उसको क्या मिली रे, उनको शुगर मिली। शुगर मिली तो उनको क्या देना, अपना ट्रीटमेंट देंगे, क्या देंगे, ट्रीटमेंट। तो क्या करते हैं इसमें,
सेकेंडरी के अंदर डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज के लिए क्या किया मैंने, ग्लूकोमीटर से किया, स्क्रीनिंग की, 1000 लोगों का मैंने टेस्ट किए स्क्रीनिंग का, और जो पॉजिटिव आ गया उनको अपने ट्रीटमेंट। तो ये किस में आता है, सारा का सारा सेकेंडरी के अंदर आता है। किस में आएगा, सेकेंडरी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन से रिलेटेड है। मोड ऑफ इंटरवेंशन देखें, अर्ली डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो किसके अंदर आता है, रे अर्ली डायग्नोज, ठीक है, या स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिस सेल्फ एग्जामिनेशन, पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं, जो राजस्थान सीएचओ के अंदर भी है, तो डिफरेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है भी आप किसी का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हो, टेस्टिस एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आई एग्जामिनेशन कर रहे हो, मतलब एग्जामिनेशन वाली चीज किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी के अंदर आएगी। क्लियर है। दूसरी एडिक्वेट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट किसी को ही दे रहे हो, चाहे आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है किसी के, चाहे उसके एब्डोमेन पेन है, चाहे उसके किसी भी एंगल से, जी राइट रिंकू, ठीक है, ट्रीटमेंट जो भी देते हैं, हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द, तो जो रिंकू ने पूछा है सर कैंप लगाते हैं, तो हेल्थ प्रोग्राम को ही अपने कैंप बोलते हैं। जितने भी लगते हैं वो स्क्रीनिंग किस में आता है, सेकेंडरी में। डिजीज वाला मिलता है उसके अंदर, डोट्स का ट्रीटमेंट, टिब्बी वाले पर्सन को अगर ट्रीटमेंट दे रहे हो तो किस में आएगा, रे सेकेंडरी में, क्योंकि टिब्बी हो चुकी है, इसका मतलब डिजीज हो चुकी है। मैं सबके सैंपल ले रहा हूं, एजुकेशन दे रहा हूं लोगों को भी, आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो, दूरी बना के रखना चाहिए, वो तो आएगा प्राइमरी में। अगर पॉजिटिव अगर उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने, वो किस में आएगा, सेकेंडरी में। आइसोलेट द ट्रीटिंग मिजल्स, अगर मिजल्स का कोई बच्चा है तो अपने उसको आइसोलेट अलग रख रहे हैं दूसरे वार्ड में, उसको किस में आएगा, तो आप बोल देना सर सेकेंडरी में आएगा। गिव मेडिकेशन इन द वार्ड, ये भी क्वेश्चन आया जीएमसीएच चंडीगढ़, तो रेडी हो जाओ चंडीगढ़ वालों जिनका भी पेपर होना है, ठीक है। CCC का डिप्लोमा चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना अपने से, CCC+ का चाहिएगा उसके लिए, CCC+ वाला चाहिए, अपने बना रहे हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर लेना मेरे से जिसको चाहिए। कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है ये। सेकेंडरी में किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बता सकते हो, सेकेंडरी के अंदर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपके कमेंट विजुलाइज है, मोनू वर्मा, ठीक है, रजत रानी देवी, सुमन, बबीता, सोनू रमीना, पिंकी देवी, सोनिया ठाकुर, पवन भाटिया, रिंकू नारा, भीम, विकास, ठीक है, दीपिका, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। ऑल मेजर विच आर अवेलेबल टू रिड्यूस लिमिट इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, एम्स में क्वेश्चन आया था और उसके बाद से क्वेश्चन खलबली मचा चुका है। हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है उनके अंदर आता है। अमृतपाल गुड इवनिंग। टर्सरी के अंदर ऑल मेजर विच हैव द एबिलिटी टू रिडक्शन लिमिट इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, मतलब डिजीज हो चुकी है और स्टेज के ऊपर है, टॉप स्टेज के ऊपर है। अब मान लो किसी की सर्जरी कर रहे हैं, किसी का एम्पुटेशन कर रहे हैं, ताकि मान लो किसी के यहाँ पे कोई गैंग्रीन हुआ, हाथ यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो अपने इसको एम्पुटेशन कर दिया, इसलिए किया है कि वो अपनी रिहेबिलिटेशन स्टेज में वापस चला जाए। लेकिन नॉर्मल तो नहीं हो सकता, लेकिन अपनी लाइफ है वो जी सकता है। एम्पुटेशन, सर्जरी, वो सारी के सारी किस में आते हैं, टर्सरी के अंदर आएंगे। तो देखिए पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर आर कंडीशन दैट नीड टर्सरी प्रिवेंशन। कैंसर हो गया या जितनी भी डिजीज है जो हाई लेवल के ऊपर, हाई लेवल का मतलब आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, वो किस में आएगी, टर्सरी के अंदर आएगी, ठीक है, जिसमें रिहेबिलिटेशन का ही होता है। भाई नॉर्मल तो बंदा नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्मल जैसी लाइफ है वो अपनी जी सकता है। तो देखिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्टेड एट मिनिमाइजिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज,
ये कौन से इलावे का प्रिवेंशन है जिसमें अपने कॉम्प्लिकेशन डिजीज है उसको कम कर सकते हैं, तो किस में जाएगा, टर्सरी के अंदर। टर्सरी के अंदर टर्सरी प्रिवेंशन में देखें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उभर के आता है बच्चे, वो यही आता है, डीएसएसबी ने जो पूछा था, द गोल इज टू प्रिवेंट द फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फंक्शन एंड टू हैव द पेशेंट यूज whatever residual function is available for maximum enjoyment and participation in life activity। मतलब टर्सरी के अंदर क्या करेगा, वो कोई भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करे और मैक्सिमम अपने लेवल का एंजॉय कर सकता है। मतलब एक बंदा बिल्कुल बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी। अब सर्जरी कराने के बाद वो ज्यादा तो एक्टिविटी नहीं कर पाया, लेकिन बेड के ऊपर भी नहीं लेट रहा है, मतलब अपने डेली रूटीन के खुद के काम करना जरूरी स्टार्ट कर दिया, वो किस में आएगा, टर्सरी के अंदर आ रहा है। और यही है रिहेबिलिटेशन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चे, बार बार क्वेश्चन आता है, रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी। रिहेबिलिटेशन या डिसेबिलिटी का नाम आ जाए, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन नाम आ जाए तो सीधा सा आंख बंद करके सीधा सीधा क्लिक इस पे करना है, टर्सरी के ऊपर ही करना है, सिंपल भाषा में बता दिया, ठीक है। या सीवियर डिजीज का पूछ लिया, जैसे कि एक तो टिब्बी होती है नॉर्मल, जो सेकेंडरी के अंदर अपने इलाज करते हैं, ठीक है ना, पल्मोनरी टिब्बी, पल्मोनरी टिब्बी। दूसरी होती है कि एमडीआर टिब्बी, ठीक है, एमडीआर का नाम दिया देखिए मैंने, एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस, मतलब एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। और एक होती है एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस, मतलब मल्टीपल ड्रग थेरेपी देनी पड़ती है, जो नॉर्मल टिब्बी के ड्रग होते हैं वो काम है नहीं करते, जैसे कि आइसोनाइजिड पढ़ते हो आप, रिफाम्पिसिन पढ़ते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, ये जो ड्रग यूज करते हो ये अपना काम है ना करे, तब अपने को मल्टी ड्रग देना पड़ता है, क्योंकि उन ड्रग के खिलाफ बैक्टीरिया है टिब्बी वाला, वो क्या बना चुका है, रेजिस्टेंस पावर बना चुका है। तो ये टर्सरी के अंदर आएंगे सारा का सारा। अगर एमडीआर और एक्सडीआर टिब्बी का पूछ ले, या रिहेबिलिटेशन पूछ ले, या डिसेबिलिटी पूछ ले, या कैंसर स्टेज पूछ ले, या कोई सर्जरी का नाम डाल दे, वो किस में आता है, टर्सरी प्रिवेंशन में आता है। इस बात का ध्यान रहे ताकि यहां से जो भी क्वेश्चन आए आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मोड ऑफ इंटरवेंशन तो मैंने सीधा ही बोल दिया, डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन। एम्स डीएसएससी भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन है, दो ही नाम डाले हैं मैंने। अगर ये बात पूछ ले तो किस में जाएगा, तो आपको सिंपल सा याद रख लेना कि डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन दोनों के दोनों सर टर्सरी में जाते हैं। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज टू बी प्रिवेंट और हाल्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज प्रोसेस फ्रॉम इंपेयरमेंट टू द लेवल ऑफ ए हैंडीकैप। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा अपनी गैंग्रीन हुआ, इतनी फिंगर काट दी, इतनी इतनी, तो उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर ये हाथ पूरा ही कटे वो हैंडीकैप्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये मतलब डिजीज की प्रोग्रेस जो गई हुई है वो आगे फर्दर प्रोग्रेस ना करे, उससे पहले रोकने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट के किसी भी एंगल से कोई डिसेबिलिटी ना हो। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन दैट हेल्प disabled individual to attain maximum function and sense of well-being and personally satisfied level of independence। मैं कह दूं कि यहाँ पे स्टूल पास आउट नहीं हो रहा था, लेकिन अपना खुद का स्टूल पास आउट करने के लिए अपने बोल दिया कि पेशेंट के कोलोस्टोमी कर दी। क्या कर दी, कोलोस्टोमी कर दी। अब कोलोस्टोमी करने से थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम जरूर हुई है, रेक्टल कैंसर था उसके, ठीक है, ट्यूमर थी, तो कोलोस्टोमी कर दी। अब कोलोस्टोमी कर दी है तो मतलब वेलबिंग तो है, सेटिस्फाइंग लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्टूल पहले डिपेंड था, नहीं पास आउट हो रहा था, बार बार हॉस्पिटल जाना, कोलोस्टोमी कर दी, फ्लूइड डाला और वापस निकाला, तो डेली रूटीन हो रहा है, लाइफस्टाइल क्या हो रहा है उसका, वेलबिंग हो रहा है पेशेंट का। तो ये बातें यहाँ पे आती है इसके अंदर। नेक्स्ट है बच्चे दी कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेशन यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, education, vocational measure for the training and retraining the individual to the highest possible level of functionality। मतलब यहाँ पे हर तरह से मेंटली भी, सोसाइटी के अंदर भी रहे, वोकेशनल का मतलब इनकम का सोर्स भी अपने बता दें ताकि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। तो सबसे पहला है मेडिकल रिहेबिलिटेशन।
मेडिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर बात करें बच्चे तो रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उसका काम करे, वो मेडिकल क्या कहलाएगा, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, बॉडी का पार्ट आंख से दिख नहीं रहता है दोनों से, लेकिन एक से बात बन रही है तो थोड़ा सा उसका क्या है, वेलबींग है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है नहीं है। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या है सर, रिस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी टू अर्न लाइवहुड, ये मतलब हैंडीकैप्ट हो गया, ठीक है, हैंडीकैप्ट हो गया, अब कुछ काम नहीं कर सकता, दूसरों डिपेंड है, लेकिन अपने उसको बोल सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन का भी तू पहले जैसा दौड़ नहीं सकता, पहले इस तरह गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन बेटा बेटा शॉप भी कर सकता है, टेलर का काम कर सकता है, जिससे आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगे। सोशल रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन ऑफ द फैमिली एंड सोशल रिलेशन। अब मान लो ज्यादा प्रॉब्लम थी, पहले फैमिली और सोसाइटी से अलग ही था, लेकिन अब साथ में रह रहा है, एमडी टीबी वाला पर्सन है वो भी नॉर्मल हो जाता है, टाइम लगता है उसको लेकिन हो जाता है, तो उसको नॉर्मलाइज करके अपने वापिस से सोसाइटी के, अगर टीबी हो जाए किसी के, एड्स हो जाए, लेप्रेसी हो जाए, तो ये वो है जिससे लोग क्या होते हैं, आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप की है, तो इसके अंदर वापस उसको ठीक करके जितने लेवल पे ठीक होता है, 100% ना हो चाहे, जितने लेवल पे ठीक होता है उसको वापस नॉर्मल जिंदगी देना क्या कहलाता है, टर्सरी। साइकोलॉजिकल मतलब रिस्टोरेशन ऑफ द पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। पहले उसका था कि यार मैं तो बस बेड पे ही मेरे को तो मरना है, ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अब उसका थोड़ा सा एक पैर कट गया, लेकिन वो आर्टिफिशियल लेग लगा के अपना नॉर्मल काम कर रहा है, उसके बाद क्या है, हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं सहारा लेना पड़ रहा है मेरे को कुछ अदर का, बट मैं सेटिस्फाई हूँ। तो मतलब सर्टिफिकेशन देना वो क्या कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे इनिशियल रिहेबिलिटेशन, फोकस्ड ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इलनेस और इंजरी। इनिशियली रिहेबिलिटेशन क्या मतलब, बिल्कुल फोकस कर रहे हो किसके ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मतलब कोई डिजीज है उससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना रिलेटेड टू इंजरी और इलनेस। एज द कंडीशन ऑफ पेशेंट स्टेबिलाइज रिहेबिलिटेशन हेल्प टू द मैक्सिमम द क्लाइंट फंक्शन एंड इंडिपेंडेंटली। मतलब इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जैसे कि हाथ के गैंग्रीन था लेकिन पूरा ही हाथ का निकालना पड़े, यहीं पे रोक लिया आपने कट करके, ठीक है, वो इनिशियली पर्टिकुलर आपका किसका था कि आपके हैंड गैंग्रीन था, उसके ऊपर फोकस, और इंडिपेंडेंट किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना रहे, खुद ही अपना डेली एक्टिविटी का काम करना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं इनिशियली रिहेबिलिटेशन या टर्सरी रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट एक वर्ड आता है बच्चे, पैथोजेनेसिस। क्या होता है, मीन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, बिकॉज इन pathogenesis phase of the natural history of disease, the disease has been already started, so at this level intervention called secondary and tertiary prevention in advance or late terminal pathogenesis। तो अगर आ जाए पैथोजेनेसिस का वर्ड का नाम आ जाए, क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो ये किसके अंदर आता है, सेकेंडरी और टर्सरी दोनों के अंदर आता है। पैथोजेनेसिस का मतलब ओरिजिनल हो गई है डिजीज, ओरिजिन का मतलब हो गई है और डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है, और टर्मिनल पैथोजन एंड स्टेज के ऊपर गई हुई है, तो ये किस में आता है, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन दोनों के अंदर आता है। अब आ जाओ, अब यहां से क्वेश्चन अपने पढ़ रहे हैं, आपका तीनों टाइप का हो चुका है, किसी भी एंगल से मेरे को लगता है कि डाउट मैंने नहीं छोड़ा है। पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और प्रीमोडियल में कोई डाउट है तो पूछ लो, कमेंट में आपके देख रहा हूं। क्वेश्चन नहीं समझा रिंकू नारा आपका, दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ, आप तो आंसर देने लग गए। हिंड्रेंस एंड रिड्यूसिंग द अक्यूरेंस ऑफ डिजीज इज रेफर्ड एट, बताओ कौन सा है, हाँ बता के हूँ, ये डेफिनेशन में डाला हुआ था नाम, ये डेफिनेशन में नाम डाला हुआ था मेरा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो।
कोई कह रहा है सेकेंडरी, कोई कह रहा है टर्सरी। बताओ शाबाश। सोनू और मीना एक कैसे होगा? पुष्पा कह रही है, पुष्पा एक कैसे है? टर्सरी तो है ही नहीं इसमें। मैंने आपको रिड्यूसिंग द एक्यूरेंस है, रिड्यूस कर रहे हो एक्यूरेंस द डिजीज, होने से पहले कर रहे हो आप रिड्यूस एक्यूरेंस ऑफ डिजीज। किस में जाएगा? तो राइट क्या रहेगा इसका? प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या रहेगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। अरे महान आत्माओं, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। देखो मैंने सेकेंडरी वाले बोल रहे हैं डायग्नोज, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट आता है, ये तो नाम ही नहीं है, तो सेकेंडरी तो गया। टर्सरी वाला मैंने बोल दिया डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन आता है। तो आप कैसे कर रहे हो टर्सरी? और ये क्या बताया था मैंने? ये क्या है? ये हिंडरिंग द एंड रिड्यूसिंग द एक्यूरेंस ऑफ डिजीज। ये आपको अच्छी तरह से मैंने थ्योरी करवाई है पहले, और मैंने आगे हाईलाइट भी किया कि क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है, बंदा डिजीज से ना हो उससे रिलेटेड एक्टिवेट है। तो किस में जाएगा? ये सी में जाएगा। किस में जाएगा? प्राइमरी में जाएगा। इतना अच्छा आपको डाटा देने के बाद फिर भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब क्लास में फोकस नहीं है। जब पढ़ रहे हो इट मीन्स पढ़ाई ही करनी है। दो घोड़ों की सवारी करोगे तो गिरोगे, ठीक है ना? इसका मतलब अच्छे से डाटा को पढ़ना है। नेक्स्ट सर, मेजर टेकन टू प्रिवेंट occurrence ऑफ डिजीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल ऑफ दी अबो। मेजर टेकन टू प्रिवेंट occurrence ऑफ डिजीज, बताओ शाबाश। शर्मिला, मोनू, सुमन, बबीता, विकास, रजत, कॉपी नहीं करनी है एक दूसरे को, सेल्फ इवैल्यूएशन करना आपका भी मैं कितने से पानी हूं, मेरे को आता है या नहीं आता। यस, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सबका। क्या रहेगा राइट आंसर? इज ए इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। ये कह रहा है यूज ऑफ द स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, मेंटेनिंग न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंट और सिलेक्टिव प्लेसमेंट। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्राइमरी प्रिवेंशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट क्या जाएगा? सोनू रमीना बी कह रही है। क्या जाएगा राइट आंसर? जल्दी बताओ। सारे क्वेश्चन टाइप कर दिए थे सर, इसमें क्या रहा तो नहीं पीछे? जल्दी बताओ रे।
बिल्कुल राइट आप लोगों का। सिलेक्टिव प्लेसमेंट में तो सर्जरी भी आती है। क्या जाएगा राइट आंसर? डी। और सारे काम होते हैं प्राइमरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, प्राइमरी और प्रीमोर्डियल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, शाबाश बताओ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पूछा है मैंने। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मैंने बोला है कॉपी पेस्ट सबको नहीं करना। रितु, डी, सोनू, लक्ष्मी, सोनू, विकास, कौशलिया, शाहरुख खान, रिंकू, मोनू, सुमन, पुष्पा, पिंकी, क्या जाएगा बताओ? विकास बारोटिया, सोनू रमीना, हाईलाइट करके डाला है मैंने क्वेश्चन। ये जिन्होंने सी किया है उनका सभी का क्या है? गलत है। राइट आंसर क्या जाएगा? हाईलाइट करके बता क्या था प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दारू कौन पीनी, गुटखा नहीं खाना, किस में आएगा? प्रीमोर्डियल में। हाँ प्रीमोर्डियल ये ऑप्शन में नहीं हो, यहां पे डी डाल दे, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन ये आ जाता, फिर आपका ये जाता। ये बातें मैंने अच्छी तरह से बताई है, इन बातों को आपको पकड़ना है। नहीं पकड़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी लेटेस्ट आपने पढ़ी है थ्योरी, थ्योरी के साथ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियर नर्सिंग अकेडमी की सबसे बड़ी ताकत यही है। जो थ्योरी करवा दी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे करवा देंगे, तो कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी चैनल पे ना किसी अकेडमी में। अपनी एक अकेडमी डाटा सुफिशिएंट से सुफिशिएंट देती है। In the prevention of communicable disease, the primary prevention result from prevention of communicable disease, primary prevention result from immunization है क्या, अर्ली डायग्नोज है क्या, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन है या ट्रीटमेंट देना? क्या जाएगा बताओ जल्दी, शाबाश शाबाश बताओ। क्या आएगा? आपका आ रहा है ए, बिल्कुल करेक्ट है। देखो ए वाला प्राइमरी के अंदर जाएगा। बोला सर डायग्नोज, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट किस में जाता है? तीनों के तीनों सर ये तो सेकेंडरी में जाता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाएगा। बात आ गई समझ में? चलिए फिर, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट चाइल्ड विद मिजल्स मीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और प्रीमोर्डियल, किस में जाएगा बताओ? बताया हुआ आपको। जल्दी बताओ शाबाश। आइसोलेशन बता दिया था मैंने अभी पीछे, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। किस में जाएगा? सेकेंडरी में जाएगा। किस में जाएगा? सेकेंडरी के अंदर है जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। This site provides secondary and tertiary health care. This site provides secondary and tertiary health care. Home care organization, hospital, rehabilitation facility and extent. This site provides secondary and tertiary health care.
जल्दी बताइए। पूछा है रे, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन है तो हेल्थ केयर कहाँ पे प्रोवाइड जाता है? घर प्रोवाइड करी जावा है, हॉस्पिटल में, रिहेबिलिटेशन है या एक्सटेंड केयर फैसिलिटी के ऊपर किया जाएगा? अब गुरुजी कही क्या, गुरुजी कंफ्यूज हो गया। रिहेबिलिटेशन में बता दोगे तो वो तो टर्सरी गया, सेकेंडरी कहाँ पे गया फिर? तो कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है ये? साइट पूछी है इन्होंने, ना कि ये प्रिवेंशन पूछ रहा है। क्या पूछा है? साइट पूछ रहा है। और साइट के ऊपर कहाँ पे जाएगा? बी वाले सबका राइट है, टर्सरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाता है ये। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, गोल्ड, गुड न्यूट्रिशन, रिहेबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ और गुड टेस्ट एंड स्लीप। अब बताओ। बोला ये तो सर ये एकदम पक्का बता देंगे, बता दोगे? लो फिर क्या गया? सी इज द करेक्ट वन आंसर, सबका राइट आ रहा है। चलो नेक्स्ट है द पॉपुलेशन एंड टारगेट, पॉपुलेशन टारगेट बाय इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन इज, इंटरवेंशन है नॉट इंटर, हाई रिस्क इंडिविजुअल, जनरल पॉपुलेशन, ग्रेविंग फैमिलीज, एज स्पेसिफिक। बताओ रे सभी बताओ। कौन बताएगा? शाबाश। पॉपुलेशन टारगेट बाय इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन। शाबाश, बताओ कौन बताएगा? आपका आ रहा है बी। क्या आएगा राइट बताओ? टाइम दे रहा हूं तुम्हें। शाबाश, बताइए। डी और बी के ऊपर है, जल्दी बताओ, टाइम दे रहा हूं सोचने का। फिर भी गलत करोगे तो फिर खैर नहीं आप लोगों की। पॉपुलेशन टारगेट बाय इंडिकेटर प्रिवेंटिव इंटरवेंशन इज। अब कमेंट में देख लेता हूं, रिंकू ने डी डी डी, शिल्पा डी डी, रजत बी, सोनू बी, मतलब एक ने भी सही नहीं दिया है, सभी स्टूडेंटों का आ रहा है। बच गई ना बैंड? भीम कह रहा है गुरुजी जनरल पॉपुलेशन। अच्छा और बताओ, सोचने का टाइम दे दिया। पुष्पा चली अब स्नान करने,
ए पे आ गई घूम के, बबीता क्या गुरु जी वही को नहीं तो अपन तो ए कर देंगा, तो ए वाले सबका राइट जाएगा, ए वाला सबका राइट जाएगा। मैंने बोला था ना कि धमाकेदार टॉपिक लेके आ रहा हूं, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एक कह रहा है ग्रेविंग फैमिली, जो कि दुख की फैमिली है, उसको क्या क्यों भी, ठीक है ना, यही जीनियर नर्सिंग एकेडमी की खास बात है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल कॉलेज स्ट्रिक्ट चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल कॉलेज और स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो गली में खेल रहे हैं, बताओ। प्राइमरी, प्रीमोडियल, टर्सरी, प्राइमरी, प्रीमोडियल, टर्सरी और सेकेंडरी। सोनिया, अम्माला, सोनू, रजत, सुमन, सोनिया ठाकुर, रितु मेहता, विकास, रिंकू, शर्मिला, काव्या, कौशलिया, सुमन रानी, सर बी जाएगा, अमृतपाल। चलो फिर आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान रख लेना, ये सोच लेना कि एग्जाम में बैठे हो, अभी जो अपकमिंग एग्जाम है उसका ही पेपर दे रहे हो, ठीक है। बी बिल्कुल है प्रीमोडियल। पढ़ने के बाद गुण कितना सीख के हो वो आपको मैं यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूं, और ऐसे ही अपने हर डे करते आए हैं। चलो फिर, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का तो फादर कौन था रे? जोहन है, सुनो, याद है क्या? एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज, कैसे डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बता के आया था, बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट करके। किसमें बताया था सर? प्राइमरी को अपने बाउंड कर देते हैं, ठीक है। यस, आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए, वेयरिंग सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये कह रहा है सेकेंडरी हेल्थ प्रोमोशन बिहेवियर, प्राइमरी हेल्थ प्रोमोशन बिहेवियर, होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, टर्सरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। क्या जाएगा? राइट आना चाहिए सभी का। ये जूता ही पढ़ाई देख लियो, क्या है ऑफलाइन वालों? प्राइमरी, ऑनलाइन वालों सभी का प्राइमरी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका ये वाला है बी, बाउंड कर देते हैं अपने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन फोकसिंग ऑन द गिविंग कीमोप्रोफाइलैक्सिस फॉर कोलेरा। कोलेरा के लिए कीमोप्रोफाइलैक्सिस दे रहे हो, ये हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोफेशन है, अर्ली इंटरवेंशन है या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है? स्पेसिफिक दे रहे हो, बताओ शाबाश। विटामिन ए का भी आता है एक यहाँ पे कोलेरा की जगह, यहां सेम है ना। यहां पे यही वाला क्वेश्चन एक और आता है बच्चे, जिसमें विटामिन ए है वो पूछा जाता है। विटामिन ए तो किस में आएगा रे?
मैंने बताया हुआ है, जूत पढ़ेंगे ऐसे पढ़ोगे तो। हेल्थ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बता के आया था, विटामिन ए दे रहे हो, कोलेरा ना हो उससे पहले, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है, स्पेसिफिक का है ये। कीमोप्रोफाइलैक्सिस होता है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है, होने से पहले कर रहे हो आप, होने से पहले, ठीक है ना। यस, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। आगे गुरुदेव, चलो फिर आगे। क्या रे, प्रोफाइलैक्सिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन चाइल्ड। दो क्वेश्चन है, दोनों बता दिए। तीसरा और क्या आएगा इससे, बीसीजी वैक्सीन का पूछ सकता है। और गुरुजी क्या होगा, रोटा वायरस, रोटा वैक्सीन आती है क्या? अरे डायरिया के लिए नहीं देते क्या? तो वैक्सीन से ओरली जितनी भी वैक्सीन है यहाँ पे फिर अगर डाल दइए, मैं ये कहाँ पे कह दूं कि आपने कोरोना वैक्सीन का पूछ ले तो कोरोना वैक्सीन, वो भी किस में जाएगा, वो भी स्पेसिफिक। क्वेश्चन इसलिए आपको बता दिया है कि इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आए तो वो किस में जाएगा। हाँ सर, देते हैं रोटा वैक्सीन, 5 ड्रॉप देते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कितनी ड्रॉप देते हैं। पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, बीसीजी इंजेक्शन, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का। एन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट नर्स इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू ए 40-year-old person regarding the lifestyle modification to prevent hypertension. What level of prevention is the nurse provided? ये कह रही है कि एक 40 साल की लेडीज है, उसको स्टाफ नर्स है, वो कह रही है कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। अरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या रे, खाने पीने में चेंजमेंट करना है, एक्सरसाइज, खाना पीना। तो वो किस लिए है, ये कह रहा है कि सेकेंडरी है, क्वार्टरी है, प्राइमरी है या टर्सरी है। क्या है ऑफलाइन वालों, प्राइमरी। ऑनलाइन वालों का सबका आ रहा है सी आंसर। यस, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आपका सी, जिन्होंने किया है सबका सही है। ऐसे ही अगर करते जाओगे सही तो मंजिल दूर नहीं, इस बात को भी नोट कर लेना। अगर आपका अच्छी तरह से पढ़ाई, देखो ये आपने पढ़ाई की है तो आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो बिना पढ़े कुछ भी नहीं मिलता। अगर पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन सारे के सारे सही हो रहे हैं। पहले मैंने थ्योरी कराई, थ्योरी के बाद एमसीक्यू करवा रहा हूं, तो यही एग्जाम होता है। आप जब मेन एग्जाम देने जाते हो, मेन एग्जाम देने जाते हो, उसके अंदर क्या है, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की, ये क्वेश्चन तो यही आने होते हैं। और वो आपने जैसे देखा, बोला हाँ सर इसका ये जाएगा, ये जाएगा, आपकी रैंक आती है, मेरिट आती है, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, इसलिए बिना पढ़ाई के कख भी आते नहीं लगना। जो किस्मत के बहाने बैठे रहते हैं, किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, उतना तो सफल जो मेहनत करने वाले हैं वो छोड़ देते हैं पीछे, ठीक है ना। तो किस्मत के भरोसे कुछ भी नहीं है, जुड़िए अच्छे से। जीनियर नर्सिंग एकेडमी जो डाटा दे रही है उसको अच्छे से पढ़िए, आने वाले एग्जाम के अंदर रैंक लाइए और आपके और अपने परिवार और फैमिली मेंबर का सपना है वो सच कीजिए। क्योंकि माँ बाप ने अगर आपको करवाई है जीएनएम, बीएससी, एमएससी, एएनएम, वो इसलिए तो करवाई नहीं कि तुम लोग किसी बढ़िया के हॉस्पिटल में जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके और 10-15 हज़ार की नौकरी कर लो, ठीक है ना। उसलिए करवाई थी क्या? नहीं, उन्होंने इसलिए करवाई थी कि अगर आप एएनएम भी लगते हो तो सर 45 से 50 हज़ार, और नर्सिंग ऑफिसर लगते हो तो सर 75 हज़ार वाली सैलरी लो, ताकि किसी के आगे तुम्हें झुकना ना पड़े। ये माँ बाप का सपना था। और माँ बाप के बाद आपका कोई भी फैमिली मेंबर है, चाहे हस्बैंड है, ठीक है, दोस्त है, बहन है, भाई है, उनका एक ही सपना था कि मेरा लल्ला या लल्ली किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। इसलिए करवाई थी उन्होंने। और आप अगर उनके पैसों का मिस यूज कर रहे हो और फायदा कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले, अगर तुम्हें फैसिलिटी दे रहे हैं, घर वाले पढ़ने की फैसिलिटी दे रहे हैं, आजकल तुम्हें कूलर, पंखा, रूम, बढ़िया वीआईपी फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है ना, फिर भी अगर तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो ना, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, ठीक है ना। बाद में रोओगे,
ध्यान रख लेना, जब पड़ोसी कोठी बना ले उन्हें 4 मंजिली 4 गाड़ियां लेके आ जाओ, क्योंकि वो तो पढ़ा था नौकरी लग गया और तुम लोग रह गए ना, फिर डेली तो घरा रहो गाड़ काटा को। और गुरुजी का घरा रहो न लग गयो तो घरारी गाड़ काटेगी। बोले जब तो पढ़ाओ सर, जब तो पढ़ो को नहीं, अब ले ले खेत में बढ़िए के पास किसी जाट का नीचे नौकरी करोगा, फिर 500 रुपये दिहाड़ी में। इसलिए पढ़ लो, अभी भी मौका है। और इतनी सुविधा मिली आज तो देखो विनोद सर की जीनियर नर्सिंग अकेडमी आपके घर तक आ रही है, ना आने की जरूरत नहीं ऑफलाइन आपको। ठीक है, आप अपना काम करो तो भी घर बैठे पढ़ सकते हो, और घर पे अगर पढ़ाई नहीं होती है तो आप ऑफलाइन आ जाओ, दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस आराम को त्यागना पड़ेगा। कई इधर घरारों दूर भी होना पड़ा है, तो दूर होगा तो सागर रेल होगा, रहना को मजो भी आओ, क्यों रुपया होगा चले घूमने का खाने पीने का मजा आता है, नहीं तो लड़ लड़ के मर जाओ आदमी लोग। करना की खाना हुआ होगा नहीं, और दूसरा हूँ देख के सारा दिन जलोगा और फिर लड़ाई करोगा। ये खातर पढ़ लो अभी, ठीक है नहीं। हाँ, सुमन कह रही है फीस भी ज्यादा नहीं है फीस ज्यादा, अपनी 8,000 रुपये फीस है मात्र ऑनलाइन की, ठीक है। और ऑफलाइन की गुरुदेव 10,000। अरे इस फैसिलिटी में तुम्हें थ्योरी विद एमसीक्यू और उसके बाद में की पॉइंट और करवाता हूं मैं, संडे को तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, उससे ज्यादा और क्या दें बताओ आप लोगों। फिर भी अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, तो ये बात बहुत माड़ी बात है, सीधी भाषा में बोला तो एक आत्र पढ़ ले करो, ठीक है ना। कहते हैं कि अभी पढ़ लोगे तो जिंदगी भर मौजा करोगे, और बाद में अब ना पढ़ोगे तो बाद में रोगा, बांगा मार मार के रोगा, सीधी सी बात है। पढ़ लो अभी, मैं तो बहुत अच्छा कह रहा हूं, मैं पढ़ा था तो आज इतने बड़े लेवल के ऊपर हूं, ठीक है ना। आप भी पढ़ो, ठीक है, और औरों को भी पढ़ाओ, ठीक है ना। भगवान देता है ऊपर वाला, कर भला हो भला। तो अच्छे से पढ़ो, किसी का नेगेटिविटी बातों में मत आओ, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जियो, लाइफ का एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। और अपने को थ्रू आउट लाइफ पढ़ना पड़ेगा। नर्सिंग वालों को पहले ही बता देता हूँ, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग होती रहती है गवर्नमेंट नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, तो पढ़ाई तो अपने लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो, जो अच्छे से पढ़ गया उसकी नैया पार है, ठीक है ना। क्योंकि कई कमेंट आपके सही नहीं आ रहे, तो इसलिए क्योंकि आप 100%, और जो ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आपके किसी एक डेमो के लिए डालूंगा मैं, ताकि आपके कोई भी क्लासमेट है, कोई फ्रेंड सर्कल अगर पोए कि सर डेमो देखना है तो ये देख लो भाई, ऐसे ही सारी क्लासें मिलती है अपनी। चाहे वो हरियाणा जीके की भी क्लास है तो ऐसे ही आपको पहले थ्योरी कराई जाती है, बाद में एमसीक्यू कराए जाते हैं, ऐसे ही हिंदी जीके रीजनिंग मैथ की अपनी सारी क्लासें रही, अदर नर्सिंग सब्जेक्ट की भी सारी क्लासें ऐसी रहती है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ लो, और नहीं पढ़ोगे तो बाद में बांग मार मार के रोगा देख लियो। अरे ये नहीं प्राइवेट जॉब के चक्कर में पढ़ रहे हो, तो प्राइवेट और तो महीना हर दिन 10,000 की जॉब करते हो आप, और आपको एक यूनिक पर्सन बनाया हुआ है, ठीक है। आप नर्सिंग के नहीं हो, मजबूरी है कि जी गुरुजी और के काम करा। अगर तुम नर्सिंग के हो तो नर्सिंग में तो वैकेंसी पे वैकेंसी आई हुई है, महान आत्माओं देखो। तो आप यहाँ पे वैकेंसी की बात करूं मैं तो वैकेंसी देखो तो सही, एम्स की आई हुई है, आप फार्म भरो ना। और गुरुदेव जीएमसीएच का नोटिफिकेशन आ गया है, आरआरबी की आई हुई है, और गुरुदेव जिप मेयर की आई हुई है, और गुरुदेव हरियाणा सीएचओ का नोटिफिकेशन आया हुआ है, फार्म स्टार्ट हो जाएंगे। डीएमईआर की आने वाली है। अब आया बाद में क्या हुआ है, ब्याह मांडा बाद में तैयारी को नहीं हो रहा है, तैयारी पहले करी जाती है। ब्याह मांडी है अभी बाद में हाथों हाथ 10 दिन के अंदर की को नहीं हुआ, टिंगरना टिंगरीन ब्याह के भले ही भेज दो, तो पहले ब्याह मांडने से पहले तैयारी होती है। तो तैयारी अब लागू होगा नहीं, जद बनेगी बात सागी मौका तो भीड़ इकट्ठी होनी हुआ है, हमारे पास आते हैं भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन ध्यान रख लेना अभी लग जाओ। इसके अलावा गुरुदेव अरे राम नौर लोहिया का होने वाला है, और बिहार गवर्नमेंट की आई हुई है, ठीक है। एक सीएचओ की वैकेंसी और आई है, ये डाला था मैंने नोटिफिकेशन अभी, अंडमान या निकोबार वाली। हाँ टेस्ट है, जिनको दूसरी और बात बता दूं, टेस्ट क्या बोले आप, हाँ बीएसएफ की भी है आई हुई।
ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, टेस्ट जो अपने संडे को होता है, कोई भी फ्रेंड आपका टेस्ट दे सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में उनको मैं ऐड कर दूंगा, रिजल्ट भी अपना देख सकता है, और दूसरी टेस्ट वाली जो पीडीएफ है वो भी अपने यहाँ पे डाल देंगे, वो भी आपकी यहाँ पे आपको बता देंगे कि कहाँ पे कैसे मिलेगा। वहाँ पे वीडियो भी टेस्ट की मैं डाल दूंगा, सोल्व कराई हुई की, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी सप्लाई कर रहे हैं अपने जीनियर्स एकेडमी से, तो आप भी पढ़ो। जीएनएम वाला हो जाएगा, टेंशन ना लो, हो जाएगा, आप तैयारी करते जाओ। जो डिले हो रहा है वो आपके जीएनएम कैंडिडेट के लिए बेनिफिट है, ठीक है। चलो फिर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, आइसोनाइज्ड टू ए बेबी ब्रेस्ट फीड बाय स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस मदर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जो बातें बताई है मैंने, प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन सारा का सारा गया प्राइमरी में। विटामिन ए वाला गया सर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब बीमारी हो चुकी है उसको, सेकेंडरी में गया। और ये कह रहा है एक मदर है, ट्यूबरकुलोसिस मदर है, जिसका स्पुटम है वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब टीबी है उसको, और आपने पहले ही अगर बच्चे को दे दी आइसोनाइजिड, वो इसलिए दिया कि मदर के थ्रू, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे को ना हो। प्रिवेंशन आपने स्पेसिफिक प्रिवेंशन यूज किया है, लेकिन बी वाला तो डिजीज है, किस में गया? सेकेंडरी में गया, ठीक है। आगे चलो। प्राइमरी प्रिवेंशन एम्ड एट द हेल्थ प्रोमोशन इंक्लूड, ये कह रहा है रिहेबिलिटेशन है, प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, स्क्रीनिंग टेक्निक एंड ट्रीटमेंट, अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन, फिजिकल न्यूट्रिशन, फिटनेस एक्टिविटी, और केयर ऑफ डायबिटीज क्लाइंट विद इंसुलिन। क्या कह रहा है ये कह रहा है सर प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा है। अब आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, हाँ बताओ। ऑफलाइन वालों सी, ऑनलाइन वालों का आंसर आ रहा है सी। सबका आंसर आ रहा है यहाँ पे रजत, शर्मिला, काव्या, पिंकी, सोनिया, पवन, भाटिया, सुमन, सोनिया, रेखा, रितु, लक्ष्मी, कौशल्या, कविता, अमृतपाल, विकास, बबीता, मोनू, भीम, रजत, विकास, सोनिया, लक्ष्मी, पिंकी, सोनिया, सुमन रानी, बबीता, काव्या, रेखा, पुष्पा। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जिनका क्या है सर? जिनका ये लो, कौन से वाला? सी, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो फिर। द level of care which is oriented toward the promotion and maintenance of health, the prevention of community disease, the management of a common epidemic disease, and monitor of stable chronic condition। क्या जाएगा? क्या बात पूछा रे? लेवल ऑफ केयर ओरिएंटेड टुवर्ड द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी डिजीज, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एपिसोडिक डिजीज, मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेपल कोरियोनिक कंडीशन। किस में जाएगा? सेकेंडरी, टर्सरी, एडवांस केयर या प्राइमरी के अंदर? क्या जाएगा बताओ? हो गया? और देता हूं आपको। क्या जाएगा बताओ शाबाश? फोटो ले लो। क्या जाएगा? बिल्कुल राइट।
अरे बी किस किस का आ रहा है, क्या आएगा बताओ? ऑफलाइन वाले कह रहे हैं प्राइमरी आएगा, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं सर बी। बी का तो मतलब टर्सरी है। अरे कहाँ है? प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ कैसे रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी डिजीज के लिए प्रमोशन कर रहे हो कि कैसे लोगों को डिजीज से फ्री रहना है, ये बातें बताओ किस में जाएगी? प्राइमरी में जाएगी कि सेकेंडरी में जाएगी? बताओ शाबाश। रजत ने बिल्कुल करेक्ट दिया है, ऑफलाइन बच्चों का करेक्ट है, प्राइमरी में जाएगा। किसमें जाएगा? अरे प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ डिजीज है, ये तो लास्ट में डिजीज नाम डाल के कंफ्यूज कर रहा है आपको, और कुछ नहीं है। क्या जाएगा, किस में जाएगा? प्राइमरी में जाएगा, ठीक है ना? पढ़ा करो, अच्छे से बताया हुआ है सब कुछ। कंडक्टिंग पेप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विसेज प्रिवेंशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। पेप स्मीयर बता के आया था मैं, किस में आएगा बताओ? पेप स्मीयर ऑफलाइन कह रहे हैं बी जाएगा सर, ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सबका बी। सेकेंडरी में जाता है पेप स्मीयर। स्क्रीनिंग जो जितनी भी होती है वो सारी सेकेंडरी में जाएगी। कॉम्पिटिटिव हैंडबुक, ये क्या कर दिया सर? क्वेश्चन गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन? पहले वाला आ गया। ये भी हो गया ना आपका? हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला नहीं हो। साइकेट्री डिपार्टमेंट in your hospital conducting a screening program in a primary school to identify the children with attention deficiency hyperactivity disorder. What level of prevention measures are employed here? कह रहे हैं एक स्कूल के अंदर प्राइमरी अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में हेल्थ एम्प्लॉई है वो कर रहा है, वो किस टाइप का क्वेश्चन है ये बताओ, जल्दी बताओ। ऑफलाइन का डी है, बी, हाँ बी, चलो फिर बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि कई बार ये भी ऑनलाइन वाले सोचते हैं ऑफलाइन वालों ने सही बताया तो आपा भी डी कर दिया, कर भी दिया ना, डी कर भी दिया बबीता ने। अरे नहीं, मैं तो देख रहा था आपको कि ऑफलाइन वालों ने डी बोला है, तो क्या गुरुजी ऑफलाइन और सामने बैठे हैं मतलब बस सही बताओ आगे। सही नहीं, उन्होंने बेचारों ने बी बोला था, ठीक है ना? तुमने कॉपी कर दी, ठीक है ना? कॉपी नहीं करनी रहे किसी की, अपने को जज करना है। विच ऑफ द बिलो द नोट ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस? क्राइसिस स्टेबिलाईजेशन, स्क्रीनिंग, रिहेबिलिटेशन और अर्ली डिटेक्शन। बताओ। क्या जाएगा? डी वाले भी आ रहा है, सी और डी। बताओ शाबाश। तो ध्यान रख लेना, सी जाएगा, रिहेबिलिटेशन इज द पार्ट ऑफ टर्सरी। टर्सरी का है बच्चे, आगे चलो। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज सेफ वाटर सप्लाई, वेक्टर एंड एनिमल्स, रिजर्वायर कंट्रोल, अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोज ऑफ डिजीज, प्रमोट ट्रीटमेंट, गिविंग गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, न्यूट्रिशन एंड काउंसलिंग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या जाएगा? भी ऑफलाइन बच्चों के जल्दी कमेंट आ रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, ऑनलाइन वालों इतना वेट नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी ऑफलाइन को पहले पता लगता है, ये आपके पास थोड़ा सा 5 सेकंड डिले आता है स्क्रीन, ठीक है ना? चलिए
बी इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट देखें सर, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट इज encouraged at which level of prevention? A primary, primordial, secondary, tertiary? क्या आएगा? अर्ली डायग्नोज एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सबका सर, सी आएगा क्या? लो जी, बाउंड कर दिया आपके सी को। ठीक है, ट्रीटमेंट और डायग्नोज किस में आता है? हमेशा सेकेंडरी में ही आता है। आगे चलें सर, मेजर टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड प्राइमरी, प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल ऑफ द अबव? प्रोग्रेस ऑफ डिजीज पूछा है। शर्मिला, विकास, काव्या, पुष्पा, पिंकी, रजत, क्या आएगा? मोनू वर्मा। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सबका, बी इज द प्राइमरी जाएगा क्या? सेकेंडरी जाएगा, बी इज द करेक्ट। मेजर टेकन टू द स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, इसका मतलब डिजीज हो चुकी है, प्रोग्रेस आगे फर्दर डिजीज ट्रांसमिट ना हो, बी। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इंक्लूड rehabilitation, disability limitation, specific protection and screening, early diagnosis and treatment, and screening and immunization. क्या जाएगा बताओ शाबाश? कंफ्यूज कर दिया एग्जामिनर ने। मतलब गुरुजी स्क्रीनिंग तो करते हैं बट इम्यूनाइजेशन तो प्राइमरी में करते हैं, ट्रीटमेंट सेकेंडरी में देते हैं सर, अर्ली डायग्नोस ट्रीटमेंट। हाँ सर ये बात सही है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्राइमरी में करते हैं लेकिन साथ में स्क्रीनिंग डाल के सेकेंडरी भी डाल दिया, तो क्या जाएगा रे? सी। सही है। चलिए, द फॉलोइंग हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटी सेकेंडरी प्रिवेंशन। किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन का पूछा है। गिविंग मेडिकेशन टू इन द वार्ड, एडवाइस ऑन सेफ सेक्स प्रैक्टिस टू अडोलसेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्क्रीनिंग ऑफ लिपिड डिसऑर्डर इन अडल्ट। बताओ किस में जाएगा? ए और डी में खा गए मार, और प्लान वालों कन्फ्यूजन है। तो अडोलसेंट की लिपिड प्रोफाइल करे, और अडोलसेंट कौन से हो गए? 13 से 18 वाले। फिर के बड़ी बात है, 13-18 से लिपिड चेक कर ली, वहां के बड़े डी मिलेंगे। तो ये तीनों के तीनों क्या रे? प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। अब क्या जाओ गुरुजी? हाईलाइट करके और बताया, गिविंग द मेडिकेशन इन द वार्ड दैट इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन, हाईलाइट करके ऊपर आया था मैं, ठीक है ना? तो स्क्रीनिंग कर रहे हो, लिपिड की कर रहे हो, तो चेक कर रहे हो क्या दिखता है, तो नॉर्मल आएगा मोस्टली। पॉजिटिव आ गया फिर वो सेकेंडरी में जाएगा ना। लेवल ऑफ प्रिवेंशन पैथोजेनेसिस, ये वर्ड हाईलाइट करके दिया था मैंने, अगर तुम्हें पता है तो। फेज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी एंड टर्सरी। बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट करके दिया था। और इतना हाईलाइट करने के बाद फिर भी अगर आपका गलत हो रहा है, बता भी कांता क्या आएगा? ये नाम बता क्या है ना? पैथोजेनेसिस, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज को बोलते हैं, और वहां पे हाईलाइट करके डाला था।
गंग याद आवे आज गुरु आई है तो राम कॉन्शियस हो गए पढ़े। क्या जाएगा बी सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन दोनों में ही आएगा। हाईलाइट करके डाटा दिया हुआ है। टर्सरी प्रिवेंशन is needed in which stage of the natural history of disease? प्री पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, प्रीड्रोमल और टर्मिनल। क्या आएगा बताओ रे? पीजी चंडीगढ़ और आरयूएचएस का क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूं। पीजी चंडीगढ़ का क्वेश्चन है ये। इतना इजी होता तो सारा चंडीगढ़ ही बैठा होता। दूसरा आरयूएचएस है, इसका भी पेपर ठीक ही आता है। बताओ क्या आएगा? 2015 और 16 के अंदर आया था। 15 में तो आया था सेम क्वेश्चन है आरयूएचएस ने, और बाद में रिपीट किसने कर दिया था? 16 में पीजी चंडीगढ़ ने। टर्सरी का पूछा है रे, और टर्सरी हमेशा किस में जाता है? टर्मिनल में जाएगा। टर्सरी किस में जाएगा? टर्मिनल कंडीशन। वैसे पैथोजेनेसिस है वो सेकेंडरी भी तो होता है कि ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज हो रहा है, ओरिजिन और डेवलपमेंट डिजीज हो रहा है, पैथोजेनेसिस सेकेंडरी में भी आता है। लेकिन टर्सरी का पूछा वो टर्मिनल है, डिजीज एंड पॉइंट के ऊपर आई। ये बंदा कैंसर है और मरने वाला है, किसमें है? टर्मिनल स्टेज में है। यस। आइसोलेशन ऑफ द चाइल्ड विद मम्पस बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? इंटरमीडिएट, प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी। ठीक है, बताइए जल्दी बताइए। क्या आएगा राइट बताओ? बी और डी के अंदर आ रहा है सर। हो चुकी है डिजीज, इसको आइसोलेट है। अब बताओ विकास बी कैसे आएगा, प्राइमरी कैसे आएगा? इसमें डिजीज है ना, आइसोलेट कर रहे हो, किस में जाएगा? सेकेंडरी में जाएगा रे। किस में जाएगा? सेकेंडरी में जाएगा। आइसोलेट तो सेकेंडरी में होगा। हाँ सेकेंडरी में होगा, राइट रिंकू नारा। चलिए फिर, लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्ट एट मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेटेड ऑफ डिजीज। कौन से टाइप के अंदर है जिसमें कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं? बहुत अच्छी बात बताई थी मैंने ये। अब बताओ minimizing the complication। कॉम्प्लिकेशन पूछा है मैंने, कॉम्प्लिकेशन। अरे आगे फर्दर ना हो, बंदा मरे ना, मरेगा डिजीज सीवियर है तो। कॉम्प्लिकेटेड ना हो, किस में आएगा? टर्सरी में जाएगा या किस में जाएगा बताओ? ऑफलाइन वालों बताओ। ऑनलाइन आका गुरुजी मैं अब की बार जीत ली बात जी। लो आपका सही है ऑनलाइन वालों, टर्सरी में जाएगा। ठीक है ना? यस। Who among the following will receive tertiary level of care for cancer? Those under treatment, those under supportive care, those under early detection, those scheduled for surgery। हाईलाइट करके बताया हुआ है, बताओ।
बताओ किस में आएगा, बताओ जल्दी बताओ। शाबाश, टर्सरी लेवल बोल रहा है, ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर, अर्ली डिटेक्शन, दैट इज द सेकेंडरी। क्या रे, सेकेंडरी है। तो सर्जरी कर रहे हैं अपने ना, ये किस में गया, टर्सरी में गया। सर्जरी बिल्कुल राइट है। आगे चलिए, द लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या आएगा, शाबाश बताइए। क्या जाएगा, टर्सरी में जाएगा। विच ऑफ द मेजर गिवन बिलो इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस? बीसीजी वैक्सीन, डॉट्स, XZDR, MDR। चारों बातें एक साथ बताई हुई है मेरी। सर आपने ये तो बताई थी हमें, किसके अंदर है, सर ये प्राइमरी में बताई थी आपने, ठीक है, प्राइमरी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। डॉट्स वाला सर आपने हमें बताया था सेकेंडरी में, और ये दोनों वाली बातें सर हमें आपने बताई थी टर्सरी में। इसका मतलब जिसने थ्योरी पढ़ ली है ना उसको सब आएगा, इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थ्योरी के बाद MCQ पढ़ लिए, इसका मतलब सोने पर सुहागा ही है। इसके बाद राम का नाम है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। डॉट्स सेकेंडरी में आता है, शाहरुख खान है। हाँ, तो सेकेंडरी पूछा है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या जाएगा, राइट आंसर है बी, शाहरुख खान, पुष्पा, मोनू। ठीक है, सबका आपका राइट है। रिस्टोरेशन ऑफ द एबिलिटी फॉलोइंग डिजीज, इलनेस, इंजरी इज टर्म्ड एज रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी, क्वारंटीन और इलनेस। अच्छी तरह से बताया हुआ है। क्या जाएगा बताओ, ऑनलाइन वालों का आंसर तो नहीं सुनाई दे रहा है, ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों की वॉइस आ रही है क्या आपके पास? एक बार बताना सभी कमेंट करके, ऑफलाइन बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं वो आपको सुनाई देता है क्या? नहीं सुनाई देता, फिर तो अच्छी बात है। नहीं आती सर, ये बाउंडेशन तो हमने कर रखी है कि दूर की वॉइस नहीं आती, फिर भी अगर आती है तो बताओ, माइक की लिमिटेशन और कम कर देंगे हम, क्योंकि अगर उनकी वॉइस आती है तो फिर आप ऑनलाइन वाले सही आंसर नहीं दे पाओगे। क्या जाएगा रे, राइट। In a rehabilitation program, the main focus on the health care team is on the patient function disability, function ability under disease lead to disability, risk factor that predicts disability। क्या होता है रिहेबिलिटेशन में बताओ, शाबाश। थोड़े से रहे हैं, क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सारे। क्या आएगा रिहेबिलिटेशन का? बोला सर ए और बी में कंफ्यूजन है, कि ये कह रही है एक अंडरलाइंग द डिजीज दैट लीड टू डिसेबिलिटी ना,
रिहेबिलिटेशन का मतलब अलग होता है, वो जो ट्रेसरी है इसका मतलब होता है फंक्शनेबिलिटी, मतलब सर्जरी हो जाए तो एम्पुटेशन हो जाए तो उसका कुछ काम कर सके, अपनी जीविका चला सके, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, मतलब फंक्शन एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है इसके अंदर अपने, चाहे वो सर्जरी करें चाहे अदर करे, तो क्या जाएगा, फंक्शन एबिलिटी जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है ना, मजा आया पढ़ के? ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन वालों 200 प्लस आपके एडमिशन हो चुके हैं, ठीक है, बट आप क्लास लेते हो कम। तो एक तो क्लास स्पेसिफिक आपके लिए मेरा यही अलर्ट है कि आप क्लास रेगुलर लो, नहीं तो क्लास रेगुलर नहीं लोगे तो आपके साथी है ऑनलाइन वाले जो रैंक लेके आएंगे, ऑफलाइन वाले वो भी रैंक लेके आएंगे, फिर आप बांग मार मार के रहोगा सारा, अरे गुरुजी रे मारो सिलेक्शन को नहीं हो, क्योंकि क्लास तो लगाओ ही कौन थे, घरार काटा गाड़ी, ठीक है नहीं, तो क्लास से लगाया करो, ठीक है, क्लास कैसी लगी, ठीक है, तो और जिनकी एडमिशन फीस कंप्लीट नहीं है उनको सबको मैंने बाहर कर रखा है, ठीक है, शाम तक और जाएगा, जिन्होंने कमेंट देख के रिप्लाई नहीं किया था सबको, कमेंट का मतलब नोटिफिकेशन गया है उनके पास यहाँ से कि फीस सबमिट कराओ, जिन्होंने अपनी फीस सबमिट नहीं करवाई है, क्योंकि मेरी कोई फीस लाखों में नहीं है, मेरी फीस तो मात्र 8,000 है ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन की सर है 10,000 है। जिन्होंने फीस नहीं डिपॉजिट कराई है, आपका फ्रेंड सर्कल है हो रहा है, फीस सबमिट करवाएं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस अलाउड हम नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि हमारा यही काम नहीं है कि हम बार बार डायरी नंबर उठाएं, देखें किसकी आई है किसकी नहीं आई है, हमारा काम है इसके ऊपर फोकस करना, और हम लोग हमारी टीम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी तो जल्दी से जल्दी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना, थैंक यू।